ही है और गुना हॉट सीट में से एक है। इसी वजह से सबकी पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। 9 बजे तक की बात कर ली जाए, ग्वालियर में 11% से ऊपर 11.05% वोटिंग हुई है, जबकि मुरैना में 12.43% वोटिंग अब तक हुई है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं और उम्मीद है कि ये आंकड़े और तेजी से बढ़ेंगे। 2019 से बेहतर वोटिंग परसेंटेज आएंगे। 9 बजे तक के आंकड़े राजगढ़ की बात कर ली जाए, 16.57% यहां वोटिंग हुई है। सागर में 14.58%। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं। लगातार आपके सामने ये आंकड़े महासंग्राम 2024 और किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके परफॉर्मेंस के आंकड़े हैं। विदिशा 15.85, सागर 14.58% वोटिंग अब तक हुई है। विदिशा भी बहुत अद्भुत सीट रही है। और अब छत्तीसगढ़ के हम आंकड़े आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की रफ्तार बहुत धीमी 10.38% अब तक वोटिंग हुई है। दुर्ग में 13.96, तकरीबन 14%। और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बिलासपुर की रफ्तार बहुत कम। हालांकि रायपुर की रफ्तार भी बहुत कम चल रही है, लेकिन इस वक्त जांजगीर के आंकड़े देख लीजिए, 12.85% वोटिंग अब तक हुई है। कोरबा ऊर्जाधानी 15.54% वोट यहां पर पड़े हुए अब तक पड़े हैं। और रायगढ़ और रायपुर जैसे मैंने कहा अभी 10% के आसपास घूम रहा है। रायगढ़ में 18.05% वोट पड़े हैं, जबकि रायपुर में 9.78%। रायपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार डाउन चल रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि अर्बन एरिया के वोटर को निकालना सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती। सरगुजा 13.80, रायपुर 9.78। एक बार फिर आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो, आशीष। बिल्कुल, और ग्वालियर के किले से अब आपको जो तस्वीरें हमने दिखाई वोटिंग परसेंटेज की, ये वोटिंग परसेंटेज बनाने के लिए राजनेताओं ने कितनी मेहनत की, चलिए वो भी बता देते हैं। ललित अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किन नेताओं ने कितनी मेहनत ग्राउंड पर की, और ये मेहनत चूंकि आगे भी जारी रखनी पड़ेगी। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का जो वोटिंग का पूरा प्रोसेस है वो आज संपन्न हो जाएगा। 7 सीटों पर वोट डालने के बाद सभी 11 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में ये प्रचार की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रैलियां की थी, और साथ ही आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा ने 2 रैलियां की थी यहां पर, और साथ ही अमित शाह भी लगातार छत्तीसगढ़ पर नजर बनाए हुए थे और 2 रैलियां अमित शाह ने भी की हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में प्रचार करने पहुंची थी। 1 रैली प्रियंका गांधी वाड्रा की हुई थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे 1 रैली करने के लिए शिव डहरिया के चुनाव प्रचार के लिए। और राहुल गांधी जो कि लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं, उनकी भी 1 रैली हुई थी। तो ये नेता ग्राउंड पर उतरकर मेहनत कर रहे हैं, लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा दोनों ने ही 2-2 सभाएं की हैं छत्तीसगढ़ में, और अमित शाह ने भी 2 रैलियां छत्तीसगढ़ में की है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव प्रचार हुआ, किन राजनेताओं ने कहां पर कितना प्रभाव डाला है वो तो 4 तारीख को पता चल ही जाएगा परिणाम के साथ। लेकिन काम क्या किया, चुनाव प्रचार के लिए क्या कुछ किया उन्होंने, रैलियां किसकी कितनी थी, और ये भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। और चूंकि इन राजनेताओं का प्रचार प्रभाव डालता है क्या वोटिंग परसेंटेज पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैली मध्य प्रदेश में की। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करने जब जेपी नड्डा पहुंचे तो 1 रैली भी उन्होंने भी की मध्य प्रदेश में। और अमित शाह भी लगातार मध्य प्रदेश पर फोकस बनाए हुए थे, 1 रैली उन्होंने भी की है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी 1 रैली करने के लिए, और 1 रैली के माध्यम से लोगों को उन्होंने अपील की। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, 1 रैली उन्होंने भी की थी। और मायावती भी पूरा जोर लगा रही हैं अपने तरफ से, 1 रैली मायावती ने भी की थी अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जगह टॉप पर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, देश भर में वो लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ललित के पास चलेंगे, ललित लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से, आकर्षक दिव्य और भव्य ग्राफिक्स के माध्यम से डिटेल्स पहुंचा रहे हैं। ललित, अब क्या है नया आपके पास? और वापस ग्वालियर के किले पर हम ले आए हैं। ये जो किला है बहुत सारी लड़ाइयों का गवाह रहा है, एक लंबे चौड़े इतिहास का गवाह रहा है। तो आज इस किले की महत्ता इस वजह से भी कि आज मैंने शुरुआत में ही कहा था
कि मध्य प्रदेश की राजनीति का एक शब्द है महल, जिसे 1 सीट 2 सीट 3 सीट से नहीं नापा जा सकता। पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में उसका गहरा दखल होता है। मध्य प्रदेश की बिग फाइट क्या है, वो इसी महल के जरिए हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। कौन सी बिग फाइट है वो जान लेनी जरूर है। भिंड में अगर बात कर ली जाए, संध्या राय बनाम फूल सिंह बरैया जिन्होंने बसपा का कैडर पूरा खड़ा किया, बहन जी से झगड़ा हो गया, इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए, बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मुरैना की लड़ाई शिव मंगल सिंह तोमर और सत्यपाल सिकरवार, बहुत दिलचस्प दरअसल मुरैना का आंकड़ा है। और मुरैना के बारे में यह भी कि जहां सवर्ण वोटर जाएगा, ब्राह्मण वोटर जाएगा, वो चीजों को मैनिपुलेट करेगा। ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक का यहां पर मुकाबला है। भारत सिंह कुशवाहा बनाम प्रवीण पाठक हालांकि अपना विधानसभा का चुनाव नहीं निकल पाए थे, फिर भी उनको पार्टी ने यहां पर मौका दिया है। एक और लड़ाई राजगढ़, ये पूरे देश की निगाहें इस लड़ाई पर है। रुडमल नागर बनाम दिग्विजय सिंह को यहां से मौका देकर इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया गया है। याद करिए, आशिक का जनाजा है, जरा जोर से निकले, इसको लेकर आगे बात करेंगे। भोपाल आलोक शर्मा बनाम अरुण श्रीवास्तव। आलोक शर्मा विधानसभा में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बड़े चेहरे के तौर पर, हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर भोपाल के लिहाज से उन्हें इस बार पार्टी ने मौका दिया। उनके सामने अरुण। विदिशा की बात कर ली जाए, यहां चर्चा शिवराज सिंह चौहान प्रताप भानु शर्मा, 33 साल बाद, तकरीबन 33 साल बाद आमने सामने, और शिवराज लंबे समय तक इस सीट से सांसद भी रहे हैं। यहां चर्चा लीड की हो रही है और शिवराज ने इस चुनाव को अपने पहले चुनाव की तरह लड़ा है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात। गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव यादवेंद्र सिंह यादव वोटर यहां खेल ना कर जाए, इसी वजह से कांग्रेस ने बार बार केपी यादव का नाम लिया, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका पूरा परिवार इस बार कैंपेनिंग करता नजर आया। एक और फाइट सागर की लता वानखेड़े बनाम गुड्डू राजा बुंदेला। यूपी का जो बॉर्डर एरिया है, वहां जाकर आप नाम लेंगे तो उनका ज्यादा नाम आपको सुनाई देगा। और बैतूल की ये लड़ाई रामू टेकाम बनाम दुर्गादास उइके। एक बार फिर वापस चलेंगे, आशीष ओवर टू यू। बिल्कुल, और ललिता, चूंकि ये जो तस्वीरें आपने दिखाई, ये बड़े चेहरों के बीच की लड़ाई है, लेकिन अभी हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। क्योंकि चुनाव प्रचार करने के बाद, सबसे मिलने के बाद, अपने मुद्दे और अपनी काम की जानकारी देने के बाद जो राजनेता हैं या जो कैंडिडेट हैं, लगभग उनका काम पूरा हो जाता है चुनाव डलने तक। उसके बाद फिर उनका रिजल्ट आने के बाद काम शुरू होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है वो इस वक्त देश की जनता कर रही है। देश के एक बड़ी स्वायत्त संस्था निर्वाचन आयोग कर रही है। एक वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो दूसरी जो संस्था है वो वोट डलवाने का काम कर रही है, और ये निष्पक्ष तरीके से, निर्भीक तरीके से काम जारी रहे, इस पर भी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और ये भी लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, और बीच में हम चर्चा भी करते हैं अपने साथ खास मेहमानों का जो पैनल मौजूद है ललित, उनसे भी चर्चा करेंगे। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर। उमेश जी हमारे साथ अभी से कुछ देर में जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे आज भी बातचीत करेंगे। के शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे।